दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे मजबूरी का। हमारे लाइफ में हमेशा तो मजबूरी ही रहता है, कभी हम लोग के मन से काम नहीं होता है। हम लोग का मन रहता है कि सुबह हम लोगों ने उठा, बस अपना रेडी हो जाए, कहीं पार्टी के लिए, कहीं शॉपिंग के लिए, कहीं मस्ती के लिए हम लोग निकल लें। और सुबह उठने का भी मन नहीं करता है। मन करता है कि कितना देर तक बस पड़े रहें, ठंडे का मौसम है, काम करने का इरादा रहता नहीं हम लोग का। अक्सर काम हम लोग मजबूरी में ही करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मजबूरी को हम लोग व्यक्त कैसे कर सकते हैं। लाइफ में बहुत बार मजबूरी आता है। ऐसे देखिए, बच्चा लोग को देखिए, सुबह में स्कूल जाने का टाइम होता है तो बच्चे लोग सोए रहते हैं। मम्मी बोलती है कि बेटा उठ जा मेरे लाल, मेरे सोना उठ जा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। लेकिन वो बोलता है मम्मी रुक जा भाई, 10 मिनट और सोने दे, मैं उठ जाऊंगा। 10 मिनट बाद फिर मम्मी जाती है, अरे उठ जा भाई, देखो स्कूल जाने वाले बच्चे सब आ गए, उठ जा जल्दी से स्कूल जाओ। बोलता है नहीं, अभी 10 मिनट और रुक जा, फिर मैं उठ जाता हूँ। लेकिन फिर सो जाता है। तीसरा बार जब मम्मी आती है ना तो बोलती है चद्दर उधर खींच के, जल्दी से उठो, चलो टाइम हो गया, चलो भागो जल्दी से निकलो यहाँ से। बोलती जाओ, हमको नहीं जाना स्कूल। यानी मूड खराब। तो मम्मी के पास एक छोटा सा हथियार होता है ना, बगल वाले रूम में पापा होते हैं। तुरंत बोलती है कि अजी सुनते हो। अब पापा के डर से तो भाई हालत खराब रहता है सबका। तुरंत जो ही पापा का नाम सुना, बाथरूम घुस गया, अंदर से लॉक कर लिया, कहीं आकर के पापा यहीं ना मारे, है ना। अब वहां नहा रहा है, ठंडा पानी है, सुबह का टाइम है, स्कूल जाना है, जल्दी नहा के निकलना है, मार खाने का भी डर है। तो नहा रहा है और बोल रहा है क्या कि मुझे तो मन नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि मन है, चाहता हूं तो क्या बोलना है, मन नहीं है तो क्या बोलना है। मुझे तो मन नहीं है नहाने का, आई डोंट वांट टू टेक बाथ, है ना, या आई डोंट वांट टेक बाथ, लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो करना पड़ता है, मजबूरी हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग हैव टू पढ़ेंगे। बस यही मैं एक माहौल क्रिएट कर रहा था कि मुझे मजबूरी कैसे व्यक्त करना है। कंपल्सन, मजबूरी को हम लोग कंपल्सन बोलते हैं। लेकिन लैंग्वेज जो होता है ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा बॉम्बास्टिक वर्ड यूज नहीं करने का। ऐसा इंग्लिश इसलिए नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल इसलिए नहीं होता है कि हम किसी पे धौंस जाड़ें, ऐसा एडियम्स फ्रेज या ऐसा ऐसा वर्ड यूज करें ताकि अगला को समझ में नहीं आए। ये हमारे लिए नहीं है। ये बस हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, शॉर्टकट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धौंस झाड़ने के लिए है कि बहुत बड़ा बड़ा वर्ड, एडियोमेटिक सेंटेंसेस वगैरह हमने यूज कर लिया, अगला को समझ में नहीं आया तो हम बोले चलो देखो हम तो ऐसा इंग्लिश बोलते हैं किसी को समझ में नहीं आता है। बच्चों, इसके लिए नहीं होता है। इंग्लिश होता है ऐसा हम लोग बोले, कोई भी लैंग्वेज को हम लोग ऐसा बोले कि अगला को समझ में आए, बड़े आराम से वो समझ सके। इसके लिए होता है कम्युनिकेशन स्किल, है ना। तो आज हम लोग मजबूरी व्यक्त करेंगे। करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, इच्छा नहीं है, सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन घर में गार्जियन बैठे हैं ना, डंडा पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा, नहीं उठेंगे तो आई डोंट वांट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट आई हैव टू गेट अप। लेकिन मुझे उठना पड़ता है, क्या करें। अब बच्चे उठ गए, नहा लिए, है ना, अब बैग लटकाया हुआ पीछे से जा रहा है स्कूल, रोता हुआ जा रहा है धीरे धीरे एकदम। किसी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, इतने सच सवर के, मजाक से किया, कोई पूछा कि कहाँ जा रहा है भाई। अब बच्चा का तो मूड खराब घर से ही है। अब बोल रहा है ये स्कूल ड्रेस पहन के क्या तेरे बाप का बारात जा रहा हूं मैं। देख लो, तो क्या है, मजबूरी में जा रहा है। इससे पता चलता है नहीं, आई हैव टू, मुझे ये काम करना पड़ता है। तो सीधा हम बोलेंगे आई हैव टू एक्शन वन। एक्शन मतलब वर्ब, मैं बता चुका हूं पहले। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये काम करना पड़ता है। पैसा कमाना पड़ता है सर, पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा। आई हैव टू अर्न मनी। अब बोलना भी है ना हमको, तो जैसा हमारा लैंग्वेज वैसा हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं, हमारे बोलने से पहले हमारा चेहरा बोलने लगता है नहीं। अगर हम गुस्से में होते हैं ना तब चेहरा पहले लाल हो जाता है नहीं। अब बोलते हैं पहचानता नहीं, आई जान से मार दूंगा तुमको, है ना, ये चेहरा बोलने लगता है हमारा। तो इंग्लिश में भी हमें वैसे ही बोलना होगा ना।
मजबूरी है तो चेहरा एकदम गिरा हुआ होना चाहिए, यार मुझे मन नहीं है, आई डोंट वांट टू अर्न मनी बट आई हैव टू अर्न, मुझे करना पड़ता है ना। किसको बोलना है कि मार दूंगा तो आई किल यू बोलेंगे, आई किल यू, लगना चाहिए कि गुस्सा में है, ऐसा नहीं प्रेम से बोलेंगे वन डे आई विल किल यू, तो डरेगा नहीं, डरेगा वो, ठीक है ना। तो ये हमारा मजबूरी शो करता है, आई हैव टू, बड़ा ही प्यारा, ये दोनों वर्ड एक ही साथ है, बड़ा ही प्यारा चीज है, हम लोग इसको सीखेंगे आज। अब हम तो ऐसे बताते नहीं कि एक ही दिन में हैव टू तो हैव गॉट तो यूज टू तो कुछ भी बस एक लाइन बता दिया बस क्लास खत्म, ऐसे 10 एक्सप्रेशन लिख दिया, बोला आई हैव टू मतलब जाना, आई हैव टू अर्न मनी तो मुझे पैसा कमाना पड़ता है, आई वांट टू अर्न मनी तो मुझे पैसा कमाने का मन है, आई यूज टू अर्न मनी तो मैं पैसा कमाया करता था। एक ही दिन में सारा काम हम लोग नहीं निपटते हैं सर, हम लोग एक ही दिन में सारा काम नहीं निपटते हैं। एक अगर मैं इसको आज पढ़ा लूं, अगर मेरा हैव टू का क्लास अगर आज मैं खत्म कर पाऊं तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक है। अब देखिए हैव टू केवल ऐसे ही बोल देना नहीं है, हमको इसको सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करना है सर, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही, सी, और भी बहुत सारा नाम है, किसी के साथ भी हम कैसे यूज करें हमको ये सीखना है, मुझे ये करना पड़ता है। अब तो क्लियर हो गया सेंस कि हैव टू का यूज कहां होता है, ये कंपल्सन को शो करता है, मजबूरी को शो करता है, इसके जगह में हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। जैसे अब खाना जैसे बना है घर में तो खाना खाने का मन तो एकदम बिल्कुल नहीं करता जैसा घर में खाना बनता है, हम लोग को चाहिए भाई थोड़ा चटपटा, नहीं मसालेदार चटपटा चाहिए, रेस्टोरेंट का भोजन चाहिए हम लोग को। लेकिन पिताजी भक्त है रामदेव बाबा का, वो वही चीज लाते हैं ना, वो कद्दू, वो कोहड़ा, वो करेला, भिंडा, टिंडा, जो कि यार घुसता नहीं अंदर, मुंह में लेते हैं पानी डालते हैं तो अंदर जाता है, मुंह में लेते हैं फिर पानी डालते हैं तो अंदर जाता है। अब आए स्कूल से, बोला मम्मी खाना तो क्या बना है, बोला वही करेला कोहड़ा बना हुआ है, बोला हम नहीं खा रहे, मुझे एकदम नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, क्या बनाते हो बकवास, मुंह में लेते हैं पानी डालते हैं तब अंदर जाता है। तो मम्मी के पास वही हथियार है ना, सुन रहे हो जी नखड़ा इसका, पापा से शिकायत किया, पापा आया उधर से एक थप्पड़ लगा दिया कान के नीचे, बोला क्या है जी, क्या नखड़ा, हर काम में नखड़ा करता है, अब एक थप्पड़ लगा दिया। अब खा रहे हैं, पापा पूछ रहे हैं बेटा अंदर जा रहा है, अब बोला हाँ पापा फटाफट अंदर जा रहा है, बिना पानी का घुस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, आई हैव टू, मुझे करना पड़ता है, आई डोंट वांट टू टेक ऑल दीज थिंग्स बट आई हैव टू टेक, आई हैव टू ईट, ये मेरी मजबूरी है सर, ठीक है ना। प्रेजेंट की बात हो गई, मुझे करना पड़ता है, क्या करें। अब इसको हमको यूज करना है पास्ट में। सर कल आपको देखा, अभी तो बड़ा बढ़िया आप एज टीचर आए हो हमारे पास, पढ़ा रहे हम लोग को, कल देखे कहीं आपको दोस्तों के साथ कुछ अलग मूड में थे आप लोग, लगता है कुछ लिया हुआ था क्या आपने, बोले क्या करें यार, दोस्त लोग मिल गया था कुछ बोला कुछ खास मौका है दोस्त आए तो थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा, नहीं हम बोले यार ये सब चीज हम लेते नहीं, बोला दोस्ती की खातिर, फॉर फ्रेंडशिप से हैव अ सिप, एक घूंट लगा ले, है ना, एक घूंट फॉर फ्रेंडशिप से, कब दोस्ती का बात बोल दिया, बोले क्या करें, पीने का मन नहीं था लेकिन करना पड़ा, तो क्या बोलेंगे, आई हैड टू, क्या होगा, आई हैड टू एक्शन, मुझे करना पड़ा, मन बिल्कुल नहीं था, पीने का मन बिल्कुल भी नहीं था लेकिन करना पड़ा मुझे, आई हैड टू टेक लिकर, समझ में आ रहा। ही की बात करेंगे तो ही हैड टू, मजबूरी में करना पड़ा, और फ्यूचर की बात होगी, हमको करना होगा, कुछ वैसा भी लम्हा आता है जो पहले से हमको मालूम रहता है कि मुझे तो ये काम करना ही होगा, आई विल हैव टू, क्या बोलेंगे वहां पे, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू एक्शन वन, नहीं। अब जैसे एक भाई साहब है फौजी में है ना, अब ये छुट्टी लेके घर आया, चलो घर पे कुछ दिन बिताते हैं, नहीं, अब क्या हुआ, 4 दिन घर में नहीं बीता, उधर से फोन आ गया कि अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाक हैज ब्रोकन आउट, युद्ध छिड़ चुका है, योर लीव हैज बीन कैंसिल्ड, आपका लीव जो है कैंसिल किया जाता है, एज सुन एज यू गेट दिस लेटर
मूव टू द बॉर्डर, बॉर्डर की ओर आपको मूव करना है। अब तो बंदा तैयार हो रहा है, सुबह सुबह एकदम रेडी हो रहा है ना। वाइफ पूछ रही, जी क्या बात है, तैयार हो रहे हो, क्या काम है अभी इतना जल्दी तैयार होने का? बोला नहीं बस ऐसे ही। माँ पूछ रही है, पापा पूछ रहे हैं, क्या बात है ये तैयार हो रहा है? अचानक उनका नजर पड़ा वो लेटर पे, रोना धोना चालू कि जाना ही पड़ेगा। अब क्या करें, मुझे तो जाना ही होगा। सब लोग बोल रहे छोड़ो मत जाओ यार, हटाओ जॉब छोड़ दे। बोला नहीं, जब से वर्दी धारण किया ना, पहले देश के लिए उसके बाद आप लोगों का, अभी तो मुझे जाना ही होगा। नाउ आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू, है ना, गो टू द बॉर्डर, मुझे बॉर्डर की ओर अभी जाना ही होगा। फ्यूचर की मजबूरी हम लोग ऐसे जाहिर करते हैं। प्रेजेंट का आपने सीखा, आई हैव टू डू, आई हैड टू डू। पास्ट का, फ्यूचर का हम लोग कैसे करते हैं, आई विल हैव टू, मुझे करना ही होगा। अब देखिए हमारे फैमिली में क्या होता है, हम लोग ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पापा मम्मी गार्जियन सबके अंदर में हम लोग रहते हैं। बड़ा डर लगता है गार्जियन से बात करने में, सामने आने में डर लगता है। उनके मर्जी के खिलाफ हम लोग जा नहीं सकते हैं, है ना। अब बड़ा हो गया, पढ़ लिख के जॉब पकड़ लिया, शादी ठीक हो रही है, नहीं। अब क्या है, पापा ने शादी ठीक कर दिया, बोला भाई इतना तारीख को आना है, तेरा शादी जो मैं ठीक कर दिया हूं। बोले पापा मेरा शादी, मेरे से पूछे बगैर? बोला हाँ तो क्या अभी मार खाएगा फिर तुम, क्या चुपचाप से गाड़ी बैठ आ जाओ, ठीक कर दिया। अब गया मैं, अब देखना है भाई, पता नहीं कैसी मिली है। तो चुपके से हम लोग भाग के जाते हैं देखने के लिए। ऐसा केस अक्सर होता है, चुपके से भाग के देखने जाते हैं कैसी है, किसके साथ मेरा होने वाला है। नहीं तो यार लड़की है, कसम से, मीन्स नाक से गंगा बह रहा है, आंख से जमुना बह रहा है, मुंह में संगम हो रहा है, उंगली मुंह में लिए है, खड़ी है ऐसे। अब दोस्त लोग बोले यार ये तो तुम खत्म, बर्बाद हो जाएगा यार इसके साथ शादी करके। हम बोले क्या करें, अगर नहीं करते हैं तो घर की प्रतिष्ठा का बात है, मैं बड़ा हूं, पापा मम्मी का प्रतिष्ठा है, पापा अध्यक्ष हैं, जाति के सचिव हैं। नहीं, अगर नहीं करूंगा तो घर में ही कुछ कांड हो जाएगा। तो मजबूरी है, मुझे करना ही होगा। आई विल हैव टू मैरी विद दैट, क्या बोले, नाक से गंगा, आंख से जमुना, मुंह में संगम, क्या बोले उसको, आई विल हैव टू मैरी विद दैट। नहीं आ रहा तो बोल दो ना नक्सुटकी, आई विल हैव टू मैरी विद दैट नक्सुटकी। अब देखो नक्सुटकी वर्ड आ रहा है तो सर इसका तो इंग्लिश होगा ना। हाँ सही तो बोला आपने, 99% सही है। एक वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो अरे भाई गलती किया, तो वर्ड तो मिला ना, वर्ड मिला तो प्रॉब्लम आया, वर्ड मिला तो सॉल्यूशन भी हो जाएगा। यानी जो खराब कपड़ा पहना है, नहाया धोया नहीं है, ठीक से नहीं रहता है, जैसे तैसे मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं करता है, तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, क्लमजी, बेढंगा है बिल्कुल। आई विल हैव टू मैरी विद दैट क्लमजी गर्ल, ऐसे करके बोल सकते हैं आपको। तो देखो अभी हमने व्यक्त करना सीख गया, मजबूरी हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं आपको पता चल गया। नहीं, प्रेजेंट में मुझे करना पड़ता है सर, सुबह सुबह उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, घर में बीवी मिली ऐसी कि लड़ाई करती है तो पोछा भी मारना पड़ता है कभी कभी सर। समटाइम्स आई हैव टू मॉप द फ्लोर, खाना भी बनाना पड़ता है, कुक द फूड। अगर पास्ट की बात होगी ना, मुझे करना पड़ा, क्या बोले, लड़ाई करना पड़ा, कल लड़ाई तो हम करते नहीं है, ऐसा बात ही बोल दिया, झगड़ा हो गया, आई हैड टू फाइट, मुझे झगड़ा करना पड़ा। आई हैड टू गो अगेंस्ट हिम, मुझे उसके खिलाफ जाना पड़ा। फ्यूचर की बात करेंगे तो करना होगा, तुम्हें जॉब करना होगा, यू विल हैव टू डू द जॉब, यू विल हैव टू ज्वाइन दिस कोर्स, यू विल हैव टू मेंटेन योर फैमिली, यू विल हैव टू गो टू स्कूल, यू विल हैव टू गो टू द बॉर्डर, है ना। तो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम लोग सब सीख चुके हैं। अब देखिए मैं बताया था कि मैं एक वर्ड बताता हूं तो बस इतना में बोल के हम लोग खत्म नहीं करते। मैंने अभी तुरंत बोला है कि इसको आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही सी जो भी है सब्जेक्ट सबके साथ हमको यूज करना है। इसके बाद इसका नेगेटिव भी तो हमको करना है ना, इसमें हमको ना भी तो बोलना है। मेरी मजबूरी नहीं है, आई डोंट हैव टू, उसकी मजबूरी नहीं है तो ही डजंट हैव टू। मेरी मजबूरी नहीं होगी ऐसा करना, आई विल नॉट हैव टू,
ही विल नॉट हैव टू, ऐसे करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग और भी कर सकते हैं काम, इज आर एम के साथ भी हम कर सकते हैं। मुझे करना पड़ रहा है, अगर बोलता है लगता है कि प्रैक्टिकल है, कॉमन है, इसका हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं आई एम हैविंग टू, मुझे करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू, आई एम हैविंग टू डू दिस, मुझे काम करना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू डू दिस वर्क, मुझे उसे यह काम करना पड़ रहा है। मुझे यह काम करना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू डू दिस, उसे करना पड़ रहा था, तो ही वॉज हैविंग टू डू दिस वर्क। यानी हम लोग सीख गए अभी तक डू के साथ, डज के साथ, डिड के साथ, विल के साथ, इज आर एम के साथ और वाज वर्क के साथ। मैं बार बार दोहराता हूं अपने सारे क्लास में कि ये जो इज आर एम, डू, डज, डिड, विल है ना, ये सर बहुत जरूरी है, हर जगह यूज होता है, अच्छे अच्छे लोगों का गलती होता है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्लास में नया दूं आपको और किसी ना किसी बहाने में सारे क्लास को इसमें कनेक्ट करूं, ताकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और आप टकाटक बोल सको, एकदम आपके जुबान पे आ जाए। क्योंकि हम लोग जब कॉपी कलम लेके लिखते हैं ना, संतुष्टि होता है कि बस हमको आ गया, आता नहीं है, जो वो कॉपी में ही रह जाता है। जुबान इतना लंबा होता है भाई, यहां भी है, कहीं भी है, वो आपके काम का नहीं है। जो आपके जुबान पे है, मीन्स एवरीथिंग शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, मतलब जुबान के अगले हिस्से में अगर आपका ये होगा ना, जो फटाफट ऑटोमेटिकली आवे ऑन द स्पॉट, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप अच्छा बोल पाते हो, नहीं था बोल नहीं पाते हो। इसलिए मैं बार बार इसको कनेक्ट करता हूं। ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग WH के साथ भी तो करेंगे ना, उसके साथ भी तो कनेक्ट करना है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम लोग अभी 3 फेज में चल रहे हैं, टाइम वर्ड है, सब्जेक्ट है, फिर एक्शन है, नहीं उसके बाद अगर हमको डिटेल लेना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, WH का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे आपने पूछा मेरे से कि सर डू यू हैव टू कुछ भी अर्न मनी, क्या आपको पैसा कमाना पड़ता है सर? डू यू हैव टू अर्न मनी, अगर मुझे कमाना पड़ता है तो मैं बोल दूंगा हाँ, यस आई हैव टू अर्न मनी, यस आई हैव टू अर्न मनी। अगर ना करना पड़ता है तो आई डोंट हैव टू अर्न मनी। ठीक है ना, हाँ बोला तो ठीक है, कन्वर्सेशन खत्म हो गया। यस आई हैव टू डू दिस, ना के लिए आई डोंट हैव टू डू दिस। लेकिन ना बोलने के बाद आपके दिल में सवाल आएगा ना कि पैसा कमाना तो आपकी मजबूरी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? यहां पे देखिए 4 स्टेप हो गया, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन। यहां पे पूछिएगा ना, व्हाट डू यू हैव टू डू, क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू हैव टू डू, व्हाट डू यू हैव टू डू। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे ही के साथ कि क्या उसे पैसा कमाना पड़ता है, तो डज ही हैव टू, डज ही हैज टू मत भूलिएगा, डज ही हैव टू। डज ही हैव टू अर्न मनी, तो यस ही हैज टू अर्न मनी, ना के लिए ही डज नॉट हैव टू अर्न मनी। तो सवाल कैसे करेंगे, व्हाट डज ही हैव टू डू, तो ही हैज टू मॉप द फ्लोर, उसे पोछा मारना पड़ता है। ही हैज गॉट नैगिंग वाइफ, ऐसी वाइफ मिले ना झड़ते रहती है, पोछा लगवाती है उससे। ही हैज टू मॉप द फ्लोर। ठीक है, अगर हम पास्ट की बात करते हैं कि क्या सर कल आपको वहां जाना मजबूरी था, डिड यू हैव टू गो देयर, तो यस आई हैड टू, क्या बोलेंगे? यस आई हैड टू। सवाल कैसे करेंगे, डिड यू हैव टू, ना कि हैड टू। डिड यू हैव टू, अगर हैड टू कर देंगे ना, डिड यू हैव टू तो था हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं बोलना है। डिड यू हैव टू अर्न मनी, तो यस आई हैड टू अर्न मनी, ना के लिए आई डिड नॉट हैव टू अर्न मनी, है ना। या डिड यू हैव टू गो देयर, यस आई हैड टू गो देयर, ना के लिए आई डिड नॉट हैव टू गो देयर। तो आपको क्या करना पड़ा, व्हाट डिड यू हैव टू डू, तो आई हैड टू अटेंड द पार्टी यस्टरडे, या कुछ भी, आई हैड टू डू शॉपिंग यस्टरडे। ठीक है, फ्यूचर की बात करेंगे तो क्या ये काम आपको करना होगा, विल यू हैव टू डू दिस, हाँ मुझे करना होगा, यस आई विल हैव टू डू दिस, ना के लिए आई विल नॉट हैव टू या आई वोंट हैव टू डू दिस। तो आपको क्या करना होगा, व्हाट विल यू हैव टू डू,
तो आई विल हैव टू ज्वाइन द आर्मी, मुझे आर्मी ज्वाइन करना होगा, है ना। ये हो गया। इसी तरह से आप ही जा रहे हैं, मौजूदा का भी कर लो। आर यू हैविंग टू टीच, यस आई एम हैविंग टू टीच, आई एम नॉट हैविंग टू टीच, व्हाट आर यू हैविंग टू डू। ही के बारे में बोलेंगे तो इज ही हैविंग टू अर्न मनी, यस ही इज हैविंग टू अर्न मनी, ना के लिए ही इज नॉट हैविंग टू अर्न मनी, तो उसे क्या करना पड़ रहा है, व्हाट इज ही हैविंग टू डू। क्या आपको वर्क हार्ड करना पड़ रहा था, वर यू हैविंग टू वर्क हार्ड, यस आई वॉज हैविंग टू वर्क हार्ड, ना के लिए आई वॉज नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड, तो व्हाट वर यू हैविंग टू डू। क्या उसे हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, was he having to work hard, yes he was having to, he was not having to, what was he having to do, ऐसे करके आप कर सकते हो। इतना सारा चीज इसको हमको करना पड़ेगा हैव टू के साथ। अगर इतना सारा डायरेक्शन में आप काम कर सकते हो हैव टू के साथ, तब समझ जाओ कि आपने काम किया, आपने हैव टू को कंप्लीट किया। अन्यथा केवल आई हैव टू गो टू पटना, तो मुझे पटना जाना है, हैव टू गो टू पटना, हो गया हैव टू खत्म। हम ऐसे नहीं पढ़ाते सर, इसको हर डायरेक्शन में करना है। अभी तो मैंने केवल आपको वर्ड के साथ सिखाया, आप इसको और जगह पे यूज कर सकते हो। कहां जाना पड़ता है सर आपको, डेली देखते हैं जाते हैं आप, वेयर डू यू हैव टू गो, वेयर डज यू हैव टू गो, कितना बजे उठना पड़ता है, व्हाट टाइम डू यू हैव टू गेट अप, व्हाट टाइम डज ही गेट अप, डज ही हैव टू गेट अप, है ना। ऐसे कल कितना बजे उठना पड़ेगा, व्हाट टाइम विल यू हैव टू गेट अप टुमारो, व्हाट टाइम विल ही हैव टू गेट अप टुमारो, ऐसे करके। यानी व्हाट के साथ, व्हाट टाइम के साथ, वेयर के साथ, हु के साथ, हाउ के साथ नहीं, जहां तक ये सुटेबल हो, जितने सारे सेंटेंस में ये सेट हो, लगे कि रियल सेंस रियल मीनिंग ये दे रहा है, उतना सारे के साथ हमको इसको सेट करना है, और बस तभी हम इसको सीख सकते हैं, वरना नहीं। तो आज हम लोग ने सीखा दोस्तों हैव टू। पहले हम लोग बात किए थे वांट टू पे। आदमी दो ही स्टेटस पे काम करता है ना, माइंड का दो ही स्टेट होता है, या तो इच्छा से या तो मजबूरी से। तो हम लोगों ने इच्छा व्यक्त करना सीख लिया था, है ना, प्रेजेंट पास्ट हर जगह। अभी हम लोग मजबूरी व्यक्त करना आज हम लोग सीख चुके हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। और दिक्कत होगी तो मैं हूं ना, और आप जानते ही हो कि मेरे क्लास की विशेषता क्या है। हर क्लास में हम पिछले क्लास को प्रयास करते हैं कि मैं कनेक्ट करूं इसको। किसी किसी दिन तो स्पेशल प्रैक्टिस ही मैं रखूंगा, कभी 2 क्लास को कनेक्ट करूंगा, कभी 3 क्लास को कनेक्ट करूंगा। जब क्लास लंबा हो ज्यादा हो जाएगा, अभी तो कम क्लासेज है तो हम सारा कर पा रहे हैं, और नहीं कर पाएंगे तो 2 क्लास 3 क्लास का प्रैक्टिस होगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। और जो फिर क्या करेंगे, जितना डिफिकल्ट क्लासेज है मैं उसको पिन पॉइंट करके, और जितना भी नया क्लास दूंगा मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से इसका प्रैक्टिस करूं, फिर नया क्लास शुरू करूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्लास को समझे होंगे, 100% आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज मैं हूं आपके साथ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से इस पर प्रैक्टिस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नाइस मीटिंग यू।